जय माता दी। आशा करती हूँ माँ भगवती की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपसे कोई साधारण बात करने नहीं आई हूँ। आज मैं आपसे अंतरात्मा की बात करने आई हूँ। आज हम जानेंगे नाम जप और मंत्र जप में क्या अंतर है, कौन सा जप आसान है और जल्दी असर करता है और कौन सा जाप प्रत्येक इंसान के लिए श्रेष्ठ है। लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सवाल है। जब आपका मन बहुत दुखी हो तब क्या आपने कभी भगवान का नाम लिया है? क्या कभी रोते हुए हे राम या हे माँ अपने आप मुंह से निकल गया है? अगर ऐसा हुआ है तो आप पहले से ही नाम जप कर रहे हैं। सबसे पहले हम जानते हैं नाम जप क्या है। देखिए, नाम जप कोई कठिन साधना नहीं है। नाम जप कोई नियमों में बंधी हुई पूजा भी नहीं है। नाम जप तो भगवान को प्रेम से याद करना है। जब आपके होंठों से निकलता है राम राम कृष्ण कृष्ण माँ दुर्गे माँ काली हे प्रभु महादेव नारायण श्री हरि और ये शब्द दिल के भाव से जुड़े हों तो वही नाम जप बन जाता है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी की एक रचना है, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अर्थात कलयुग में तो भगवान का नाम जप ही एकमात्र आधार है। मनुष्य केवल भगवान के नाम का सुमिरन करके ही इस संसार रूपी भव सागर से बिना किसी अन्य प्रयास के मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसके अलावा और कोई सरल मार्ग नहीं है। और सुने, नाम जप में कोई समय की पाबंदी नहीं है, कोई शुद्ध उच्चारण की बाध्यता भी नहीं है, कोई आसन या विधि की ज़रूरत नहीं है। आप चलते हुए कर सकते हैं, सोते हुए कर सकते हैं, रोते हुए कर सकते हैं, खुशी में भी दुख में भी, जब मन भारी हो तब भी, जब मन खुश हो तब भी, बस दिल से भगवान को पुकारे और वही सबसे बड़ी साधना बन जाती है। नाम जप असल में प्रेम का रास्ता है। जैसे एक छोटा सा बच्चा जब डरता है तो वे कोई मंत्र नहीं पढ़ता, वे बस चिल्लाता है माँ माँ। ना भाषा देखता है, ना उच्चारण देखता है, ना समय देखता है और माँ अपने आप बच्चे की पुकार सुनकर दौड़ी चली आती है। बस वही भाव भगवान के लिए भी चाहिए। भागवत पुराण में लिखित है, भगवान भावना के भूखे हैं, विधि के नहीं। अगर भक्त का दिल सच्चा हो तो एक नाम भी करोड़ों मंत्रों के बराबर बन जाता है। तो याद रखिए, नाम जप आवाज़ नहीं है, नाम जप आत्मा की पुकार है। जहाँ दिल रोता है वहाँ से भक्ति शुरू होती है। अब जानते हैं मंत्र जप क्या है, इसे सही अर्थ में समझते हैं। अक्सर हम मंत्र बोल तो लेते हैं लेकिन जानते नहीं कि मंत्र असल में होते क्या हैं। मंत्र कोई साधारण शब्द नहीं होते, मंत्र हैं शक्ति का विज्ञान। शास्त्रों में कहा गया है मंत्रास्तु देवता, अर्थात मंत्र स्वयं देवी देवता का स्वरूप होते हैं। हर मंत्र के भीतर 3 शक्तियाँ छिपी होती हैं। पहली शक्ति है ध्वनि शक्ति, जो हमारे शरीर के तंत्र को जागृत करती है। दूसरी शक्ति ऊर्जा तरंग, जो सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करती है। और तीसरी ब्रह्मांडीय कंपन, जो हमें ईश्वर से जोड़ती है। इसलिए जब आप बोलते हैं ओम नमः शिवाय तो केवल शब्द नहीं निकलते बल्कि शक्ति का तत्व जागृत होता है। जब आप बोलते हैं ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे तो देवी की शक्ति स्वयं साधक के भीतर प्रवेश करती है। गायत्री मंत्र हो या महामृत्युंजय मंत्र, हर मंत्र किसी न किसी दिव्य शक्ति को सक्रिय करता है। लेकिन मंत्र जाप कोई साधारण काम नहीं है। शास्त्र बताते हैं कि मंत्र तभी फल देते हैं जब उसमें ये 4 बातें हों, जैसे
सही उच्चारण, निश्चित संख्या, नियम और समय, मन की शुद्धता और संयम, क्योंकि मंत्र केवल मुंह से नहीं बोला जाता, पूरे शरीर, मन और ऊर्जा से किया जाता है। मंत्रों का जप हमारे मन को स्थिर करता है, हमारे हृदय को शुद्ध करता है, ऊर्जा केंद्रों को जागृत करता है। इसीलिए तो इसे साधना कहा गया है। अब हम बहुत सरल भाषा में अंतर समझते हैं। नाम जप है प्रेम से भगवान को पुकारना, जैसे बच्चा माँ को पुकारता है, राम राम, कृष्ण कृष्ण, माँ माँ, महादेव। इसमें कोई नियम नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, बस हमारे भाव शुद्ध चाहिए। और मंत्र जप है शक्ति को जागृत करने की तपस्या। इसमें अनुशासन चाहिए, नियम चाहिए, संयम चाहिए। इसलिए कहा गया है नाम जप रिश्ता है और मंत्र जप साधना है। नाम जप माँ की गोद है और मंत्र जप तपस्या की अग्नि है। दोनों पवित्र हैं, दोनों महान हैं, लेकिन मार्ग अलग अलग हैं। कलयुग के बारे में भागवत पुराण में स्पष्ट कहा गया है, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवलम करो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। अर्थात कलयुग में भगवान का नाम ही केवल उद्धार का मार्ग है, क्योंकि आज मन अशांत है, समय कम है, शुद्धता कठिन है और जीवन भाग दौड़ से भरा हुआ है। इसलिए भगवान ने कृपा करके नाम को ही साधना बना दिया। अब सवाल ये है कि मंत्र जप नहीं करना चाहिए। देखिए, गुरु मार्गदर्शन से अवश्य कर सकती हैं। मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन अगर गलत उच्चारण हो जाए तो लाभ कम हो सकता है। अगर नियम टूट जाए तो असर कमज़ोर हो सकता है। लेकिन नाम जप में ऐसा कुछ भी नहीं है। नाम कभी गलत नहीं होता, क्योंकि नाम जप से भाव जुड़ा होता है। भाव कभी व्यर्थ नहीं जाता। उदाहरण से समझिए, एक बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, वह माँ को पुकारता है और वह दौड़ी चली आती है। और दूसरी तरफ एक बड़ा आदमी संस्कृत में भाषण देता है, पर माँ दिल से नहीं जुड़ती। भगवान भी भाव देखती हैं। नाम भगवान से जोड़ता है और मंत्र अनुशासन से। तो श्रेष्ठ कौन है? अगर हमें भक्ति चाहिए तो नाम जप श्रेष्ठ है, शुद्धि के लिए मंत्र जप श्रेष्ठ है, शांति के लिए नाम जप श्रेष्ठ है और शक्ति के लिए मंत्र जप। लेकिन अगर जीवन व्यस्त है, मन परेशान है और दिल टूटा हुआ है, तो नाम जप सबसे बड़ा सहारा है। अब सवाल ये है कि दोनों एक साथ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। सुबह आप मंत्र जप करें और दिन भर नाम स्मरण करें। ये सबसे सुंदर रास्ता है। नाम जप करना बहुत ही आसान है। चलते चलते भगवान का नाम जप, काम करते भगवान का नाम जप, सोते जागते उठते बैठते खुशी गमी में बस भगवान का नाम जप अंतर मन में बसता रहे। बस प्रेम सच्ची निष्ठा होनी चाहिए। और मंत्र जप करने के लिए शांत जगह, साफ मन, एकाग्रता और गिनती 108 बार कम से कम होनी चाहिए। धीरे धीरे स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए। देखिए, भगवान तक पहुंचने के लिए बड़ा विद्वान होना जरूरी नहीं है, बस दिल साफ होना चाहिए। अगर आपको मंत्र कठिन लगे तो नाम जप को पकड़ लें। नाम कभी धोखा नहीं देता, नाम कभी खाली नहीं जाता। नाम में ही भगवान बसते हैं। आज से एक संकल्प लो, जब भी मन घबराए नाम जप करो, जब भी डर लगे नाम लो, जब भी दुख आए नाम जप करो और देखना भगवान कैसे जीवन बदल देते हैं। अगर ये बातें दिल को छू गई हों तो जय माता दी कमेंट में अवश्य लिखें और वीडियो को शेयर अवश्य करें, क्योंकि और लोगों तक भी ये भक्ति के ये भाव पहुंच सके। जय माता दी, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।
माँ भगवती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे।